हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ड्यू टू द शॉर्टफॉल ऑफ जीएसटी रेवेन्यू। सो व्हाट डू मीन बाय जीएसटी, क्या है ये कंपनसेशन एक्ट, ये सब हम लोग देखेंगे डिटेल में। और क्या ऑप्शंस रखे हैं सेंटर ने स्टेट के सामने और क्यों स्टेट इन दो ऑप्शंस को मानने से इनकार कर रहा है। सो आइए जानते हैं इस वीडियो में। So what is GST? 101 Act 2016. This amendment introduced a national goods and service tax in India in July 2017. ओके, जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये एक सिंगल टैक्स है। दिस मीन्स द एंड कंज्यूमर वी ओनली बियर द जीएसटी चार्ज बाय द लास्ट डीलर इन द सप्लाई चेन। सो बेसिकली जो जीएसटी होता है ये कंपनसेशन टैक्स है। जो आप लोग जो गुड कंज्यूम करते हो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। इट इज अ कंपनसेशन टैक्स, सॉरी कंजम्पशन टैक्स। सो प्रोविजन अंडर जीएसटी फॉर कंपनसेशन टू स्टेट। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था इन 2017, तो बहुत सारे जो स्टेट थे वो इसके अगेंस्ट थे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। और बेसिकली वो कौन से स्टेट थे? वो स्टेट वो थे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी उनका जो रेवेन्यू है फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स वो कम हो जाएगा, बिकॉज जीएसटी इज अ कंजम्पशन टैक्स। तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, उन लोग को ऐसा लग रहा था कि उनका रेवेन्यू ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी कम हो जाएगा। तो सेंटर ने एक प्रोविजन लाया और उन्होंने ये बोला कि जीएसटी की वजह से जिसको ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जिस भी स्टेट को जितना भी लॉस होगा उसे कौन कंपनसेट करेगा? उसे सेंटर कंपनसेट करेगा ओवर द 5 ईयर्स। ठीक है, जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुआ है तब से लेके, मतलब वो जब से फोर्स में आया है तब से लेके अप टू द 5 ईयर्स जीएसटी के बिकॉज ऑफ द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन जो भी शॉर्टफॉल होगा इन द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट उसे कौन पे करेगा? दैट इज कंपनसेट बाय द सेंटर। ठीक है, सो द बिल प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन टू स्टेट फॉर एनी लॉस इन अ रेवेन्यू ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। तो सेंटर ने ये बोला है कि जीएसटी में अगर रेवेन्यू फॉल होगा ओनली ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, बिकॉज जीएसटी को लाया गया उसकी वजह से जो लॉस होगा उसी को जस्ट कंपनसेट किया जाएगा। Year 2015 and 16 will be considered as a base year for calculating the compensation amount in any financial year. So जो year था 2015 और 16 उसे ऐसा base year या फिर ऐसा reference year लिया गया to calculate the compensation amount. Okay, growth rate of revenue for state during the 5-year period is 14% per annum. तो सेंटर ने क्या बोला कि जो जीएसटी का जो ग्रोथ रेट होगा वो 14% होगा पर एनम। व्हाट डू यू मीन बाय 14% पर एनम? इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल इन 2018 में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द जीएसटी वो अगर 1 लाख रुपीस है, तो जो 2019 का ईयर है उसमें वो 1 लाख का जो रेवेन्यू मिला है स्टेट को उसमें 14% की ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब कि 2019 में वो जो रेवेन्यू मिलेगा जीएसटी से वो कितना होना चाहिए? 1,14,000। तो फिर उसमें अप टू 5 ईयर 14% की ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर ये 14% की ग्रोथ नहीं होगी, अगर उससे कम की ग्रोथ होगी या फिर उससे कम का रेवेन्यू किसी भी स्टेट को मिलेगा तो उसे सेंटर कंपनसेट करेगा। A GST compensation cess levied on supply of certain goods and services. This receipt is used for the compensation purpose. So सेंटर ने कुछ चेस भी लगाए जिस पे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे, फॉर एग्जांपल जो सिगरेट है, जो अल्कोहल है, उसमें चेस लगाए गए सो दैट जो हायर रेट ऑफ टैक्स जो चेस से मिलेगा उसे किस के लिए यूज किया जाएगा? दिस विल बी यूज फॉर द कंपनसेशन ऑफ द स्टेट फॉर द शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये डिटेल जीएसटी का समझा होगा। सो
अभी जैसे कि आप सबको पता है कि अप टू 2019 में अगर रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हो रहा था तो जो सेंटर था वो स्टेट को पे कर रहा था कंपनसेशन, जितना भी शॉर्टफॉल रेवेन्यू में है उतना सेंटर पे कर रहा था टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। बट अभी जो अकॉर्डिंग टू सेंटर अभी जो शॉर्टफॉल है इन द रेवेन्यू इज ड्यू टू द पेंडेमिक। ठीक है, अभी सबको पता है कि जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज रुक गई थी। ओके, डिमांड रिड्यूस हो गया था, उसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर पाई, स्टेट गवर्नमेंट भी एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट भी, उन दोनों के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल आया। GST shortfall for state calculated by finance secretary is 2.35 lakh crore, of which only 97,000 crore is due to the implementation of the टैक्स। सो जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है उन्होंने जो 2020-2021 के लिए जो रेवेन्यू का कैलकुलेशन किया है डिपेंडिंग अपॉन द 14% ग्रोथ पर एनम, तो उन्होंने क्या निकाला है कि 2020-2021 में कितना रेवेन्यू होना चाहिए, 2.35 लाख रेवेन्यू का लॉस होगा। ठीक है, कितने रेवेन्यू का लॉस होगा, 2.35 लाख, जिसमें से वो कहते हैं कि जस्ट जो 97,000 करोड़ है वो बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST होगा। ठीक है, इस 2.35 लाख करोड़ में से जो 97,000 करोड़ है वो ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST होगा, और जो बाकी का जो लॉस है वो किसकी वजह से होगा, वो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन होगा। ठीक है, स्टेट्स आर लाइकली टू फेस GST रेवेन्यू गैप ऑफ 3 लाख करोड़। सो वो ये भी कहते हैं कि स्टेट कितने, जो ओवरऑल स्टेट है वो कितने का गैप होगा उसमें GST रेवेन्यू में, वो 3 लाख करोड़ का होगा एटलीस्ट। सो अभी जैसे कि आप लोग को पता है कि द 41 GST काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 27 अगस्त चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो अभी जो हमारी GST काउंसिल मीटिंग हुई वो 41st GST काउंसिल मीटिंग थी, तो उसमें क्या डिसाइड हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। सो सेंटर क्या बोल रहा है यहाँ पे, जितना भी रेवेन्यू लॉस हुआ है GST में उसे सेंटर को पे करना चाहिए। सेंटर को कैसे पे करना चाहिए, उसे लोन लेना चाहिए और स्टेट को पे करना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे सेंटर क्या बोल रहा है, सेंटर क्या बोल रहा है कि नहीं, सेंटर को पे नहीं करना चाहिए बिकॉज ये जो शॉर्टफॉल हुआ है इन द रेवेन्यू, ये बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST नहीं हुआ है, ये बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऑफ पेंडेमिक हुआ है। तो वो सेंटर पे नहीं करेगा, स्टेट को लोन लेके वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है, वो गैप जो है उसे फिल करना चाहिए। So according to Mr. Sharma, center was duty bound to pay the shortfall that arose out of the implementation of the GST regime। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि जो असम के जो मिनिस्टर है वो क्या बोलते हैं कि ये जो शॉर्टफॉल हुआ है रेवेन्यू में, ये बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक हुआ है और ये बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST नहीं हुआ है। और जब GST को इम्प्लीमेंट किया गया था, जब उसे फोर्स में लाया गया था, तो ये बोला गया था कि GST में जो शॉर्टफॉल होगा ऑफ द रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST होगा तो ही उसे कंपनसेट किया जाएगा बाय द सेंटर। बट अगर वो शॉर्टफॉल बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST नहीं होगा तो उसे कंपनसेट नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई एक्ट नहीं था। और यहाँ पे हम सब जानते, और वो यहाँ पे बोलते हैं कि ये क्यों हुआ है, ये पेंडेमिक की वजह से हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है। तो सेंटर इज नॉट बाउंड टू पे फॉर द शॉर्टफॉल ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। यहाँ पे स्टेट क्या बोलते हैं, ये बेसिकली जो नेशनल लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से शॉर्टफॉल हुआ है, पर यहाँ पे सेंटर क्या बोलता है कि नहीं, स्टेट नेशनल लॉकडाउन तो किया भी था, पर जैसे कि हमें पता है कि अभी नेशनल लॉकडाउन नहीं है, स्टेट ने भी अपना अपना लॉकडाउन किया है, और नेशनल लॉकडाउन होने से पहले भी काफ़ी स्टेट ऑलरेडी लॉकडाउन अनाउंस कर चुके थे। ठीक है, और उनको ये भी पता था कि लॉकडाउन की वजह से रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टफॉल ऑफ द रेवेन्यू, नॉट सेंटर। लार्ज बोरोइंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड हैव अ
कैस्केडिंग इफेक्ट। यहाँ पे सेंटर ये भी बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करेगी फ्रॉम द मार्केट या फिर फ्रॉम द आरबीआई तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट भी होगा। क्या इफेक्ट होगा? बिकॉज सेंटर डिमांड बोरो करेगी फ्रॉम द आरबीआई और फ्रॉम द मार्केट तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट वुड गोइंग टू रेस, क्योंकि क्या होगा? डिमांड फॉर मनी इज गोइंग टू रेस एंड बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर मनी इज गोइंग टू राइज द इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो गोइंग टू राइज। और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमें पहले से ही पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन में है, तो इंटरेस्ट रेट राइज होने से इसका और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन द ओवरऑल इकोनॉमी। और वहीं पे अगर स्टेट बोरो करती है फ्रॉम दी आरबीआई और मार्केट तो इसका इतना कास्केडिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर सेंटर अगर बोरो करता है एट द सेम टाइम तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन द ओवरऑल इकोनॉमी एंड ऑन द ओवरऑल इंटरेस्ट रेट एंड इट ऑल्सो इफेक्ट द क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल मार्केट। वो यहाँ पे ये भी बोलता है इसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो सेंटर ने क्या कौन से दो ऑप्शन दिए हैं टू द स्टेट? सेंटर ने यहाँ पे दो ऑप्शन दिए स्टेट को कि स्टेट कैन आइदर बोरो द फुल कंपनसेशन डेफिसिट ऑफ 2.35 लाख करोड़ विच इंक्लूड रेवेन्यू लॉस ड्यू टू द ट्रांजिशन टू जीएसटी एंड ऑल्सो द कोविड-19 लेट स्लो डाउन फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पे सेंटर क्या बोलता है? या फिर स्टेट जो पूरा ओवरऑल लॉस है दैट इज 2.35 लाख करोड़ वो मार्केट से बोरो कर सकता है। ठीक है, या फिर जो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से जो लॉस हुआ है दैट इज 97,000 करोड़ उसे वो आरबीआई के स्पेशल विंडो से बोरो कर सकता है एट द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यहाँ पे वो दो ऑप्शन देता है, या फिर वो जस्ट 97,000 करोड़ आरबीआई के स्पेशल विंडो से बोरो कर सकता है या फिर वो ओवरऑल जो 2.35 लाख करोड़ है वो बोरो कर सकता है। पर यहाँ पे स्टेट क्या बोलता है? स्टेट बोलता है कि नहीं, सेंटर को बोरो करना चाहिए और हमें पे करना चाहिए। ओनली 3% ऑफ स्टेट इनकम कैन बी अवेल्ड एज अ लोन। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो स्टेट की जो लोन मतलब बोरो करने की जो लिमिट है वो जस्ट 3% ऑफ द जीडीपी है। फॉर एग्जांपल स्टेट की जीडीपी अगर 100 करोड़ रुपीस है तो उसका जस्ट 3% वो लोन बोरो कर सकती है। ठीक है, बट अंडर द पेंडेमिक दिस लिमिट रेजेस टू द 5%। बट अभी जो बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस ये जो लिमिट है इसे 3% से 5% पर इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, सो केरला क्या बोलता है? केरला ये बोल रहा है कि ये जो जितना भी ये जो 3% है या 5% है दैट इज नॉट इनफ फॉर दी रेवेन्यू लॉस, इसलिए सेंटर को पे करना चाहिए, बोरो करना चाहिए और हम लोग को पे करना चाहिए। सो अभी 1 सितंबर को भी एक मीटिंग वाली है, उसमें देखते हैं कि ये लोग क्या डिसाइड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को ये इशू अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।